चलिए भाई नमस्कार। पुनः अपने काम की ओर। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। परस्पर, परस्पर मीन्स एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर है उत्तरोत्तर माध्यमों में, माध्यम एक नहीं है, माध्यम दो तीन है, प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना। यानी माध्यम आपको एक से ज्यादा है, दो से तीन भी हो सकता है, तीन से चार भी हो सकता है। चलिए, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रथम अंतरा पृष्ठ है, ऊपर में हवा है, उसके बाद ये दूसरी अंतरा पृष्ठ है, ये दूसरी अंतरा पृष्ठ में जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। तीसरा अंतरा पृष्ठ ये कांच का सिल्ली है, और फिर बाहर में हवा है। कितना माध्यम हो गया आपको? माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, माध्यम नंबर 3, माध्यम नंबर 1 पुनः ऊपर का माध्यम और अंतिम का माध्यम दोनों समान है। अब इसमें आपको अपवर्तन को दिखाना है। N1 N2 ये है आपका सघन माध्यम, ये है आपका विरल माध्यम। N2 N3। तो जो कोण ये वाला, वही कोण ये वाला। इसके पीछे आपको सिखाए थे कि दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बीच का कोण है। इससे भी ये सघन माध्यम या और अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इस कोण का नाम दे देते हैं R3। यहां पर फिर अभिलंब बनाएंगे। अगर इसका नाम R3 तो इसका भी नाम R3। अब ये विरल माध्यम में आ गया I1। क्यों भाई? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बीच का जितना भी माध्यम हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम दोनों समान हो जाए तो आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। इसलिए प्रथम माध्यम में जो कोण आई था वही मान इसके निर्गत कोण का हो जाएगा। इसलिए अंतिम में हमने क्या लिख दिया? I1 लिखा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? पहले नीचे वाला को μ2/2
म्यू वन बराबर साइन आई बटे साइन आर, यही लिखते थे ना। तो ऊपर में देखिए क्या है, आई वन, तो यहां लिखेंगे आई वन। यहां क्या है, आर वन। अच्छा नाम गलती कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसी पे बना लेंगे आर टू। तो इसको ऊपर वाला को इस ओर और नीचे वाला को इस ओर। अब आते हैं दूसरे और तीसरे माध्यम। तो तीसरे माध्यम को ऊपर रखेंगे म्यू थ्री, और दूसरे माध्यम को नीचे रखेंगे। इस माध्यम को ऊपर रखे ना, तो क्या हो जाएगा, R3 है ना, साइन R2 बटे साइन R3। इसको कैसे लिखेंगे, म्यू ऊपर वाले को इधर, नीचे वाले को इधर। आगे बढ़ते हैं। अब म्यू थ्री म्यू वन, तो म्यू वन ऊपर म्यू थ्री नीचे, म्यू वन ऊपर म्यू थ्री नीचे, क्या हो जाएगा, साइन R3 बटे साइन I1। इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला इस ओर, नीचे वाला इस ओर। इसमें गलती की क्या, और 3 उस ओर 2 इस ओर। देखिए फिर आप कहते सर गलती कर दी, ऊपर वाला इस ओर और नीचे वाला इस ओर। अब तीनों को आप गुना करके देखिए तो एक आता है क्या, क्या आप करें, म्यू 1 2 गुना म्यू 2 3 गुना म्यू 3 1 इक्वल टू 1। आप यहां से किसी को भी नीचे ले जा सकते हैं, चाहे आप म्यू 1 2 को रख लीजिए, वो दोनों नीचे चला जाएगा, कहीं भी वो नीचे जा सकता है। तो ऐसे हम पहला दूसरा को रख लेते हैं, पहला दूसरा को रख लेते हैं। तो म्यू 1 2 गुना म्यू 2 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय म्यू 3 1। इस साइड से उसको ले गए, उधर कहां चला गया, बटे में चला गया। अब इसको ऐसे लिखें, 1 बाय म्यू 3 1 इक्वल टू म्यू 1 3। क्या किए, गौर कीजिएगा, यहीं पे आपको दिक्कत आएगी। इसको क्या किए, इसको ऊपर लेके चले गए, ये बटे 1 है, इसको ऊपर लेके चले गए। ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये भी तो उलट जाएगा ना, तो ये तो उलट गया। अगर ये उलट गया तो इसको कैसे लिखेंगे, म्यू 1 2 म्यू 2 3, म्यू म्यू 1 2 गुना म्यू 2 3 इक्वल टू म्यू 1 3।
म्यू 1 3। अब इसको सूत्र पे बैठाते हैं। क्या था पहला माध्यम? क्या था पहला माध्यम? एयर था। दूसरा माध्यम क्या था? दूसरा माध्यम वाटर था। तीसरा माध्यम क्या था? तीसरा माध्यम ग्लास था। और अंतिम में कौन था? अंतिम में जो पहला माध्यम आ रहा था वो भी आपका एयर था। तो 1 के जगह पे ए, 2 के जगह पे डब्ल्यू, 3 के जगह पे जी, और ये तो एयर है ही। तो रखते हैं मान म्यू 1 2। तो म्यू 1 के जगह पे ए, 2 के जगह पे डब्ल्यू गुना म्यू, आप क्या बोल रहा है 2 3, 2 के जगह पे डब्ल्यू और 3 के जगह पे जी इक्वल टू, अब क्या कर रहा है म्यू 1 3, म्यू 1 1 का मान 1 के लिए ए और 3 के लिए जी। आप गौर कीजिए, यहीं पे सूत्र बनके तैयार हो गया। क्या घटना घटी? जो ये डब्लू डब्लू था वो आपका कैंसिल आउट हो गया। ये डब्लू डब्लू कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आपके पास? म्यू इस तरफ ए और इस तरफ जी, ये ना बचा, इस तरफ जी इस तरफ ए। देखिए तो यही तो रिलेशन है। इसी रिलेशन पे आपको 1-2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5। कैसे लिखेंगे? सबकी तुलना किससे होती है? सबकी तुलना हवा से होती है। इसका मान 1.5। जल का अपवर्तनांक 1.2। म्यू डब्ल्यू ए 1.2। जल में प्रकाश का वेग 2.5। जल में प्रकाश का वेग 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? Vg इक्वल टू व्हाट? Vg इक्वल टू व्हाट? तो भाई इसके पहले वाले सूत्र में आप चले जाइए। क्या क्या आपको रिलेशन मिला था सो देखिए। म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ऊपर, म्यू डब्ल्यू ऊपर, म्यू जी नीचे। और वेग का रिलेशन इसका ठीक उल्टा था। भी जी ऊपर और भी डब्ल्यू नीचे। आपको ये हम प्रूव करके दिखाएं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये सूत्र आपके पास है, पहले से प्रूव किया हुआ। और इसके साथ तरंग दैर्ध्य की लेमडा जी बटे लेमडा डब्ल्यू। हमको ज्यादा का थोड़ी जरूरत है, हमको ज्यादा का जरूरत है ही नहीं। हमको ये दोनों का जरूरत है और इसका जरूरत है। तो हम लिख देते हैं इसको म्यू ए डब्ल्यू बटे म्यू ए जी इक्वल टू ये उल्टा है ना, भी जी बटे भी डब्ल्यू। मान रखिए म्यू ए डब्ल्यू, देखिए यहां है म्यू ए डब्ल्यू 1.2, म्यू ए जी 1.5, 1 इक्वल टू भी जी। क्यों निकालना ही है ना कांच में, तो भी जी ऊपर रह गया
बटे म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू कहते हैं वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू का मान यहाँ दिया 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका मान रख दिए और निकालना क्या है, निकालना बीजी का है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.25 गुना 10⁻8, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ गुना 1.2 बटे बीजी लिए, ये बटे में आ गया 1.5। तो बीजी का कितना मान निकलेगा, कट आपको करना है तो बीजी का आपका मान निकल के आएगा 1.95 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। कट करके सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे में 1.5 और कौन शीशा और क्या अपवर्तनांक है ना, तो म्यू हो गया, जी हो गया, शीशा हो गया ना। किसकी तुलना में, हवा की तुलना में। कितना मान दिया, इसका मान दिया 1.5। आपको प्रकाश का वेग दिया हुआ है, शीशे में प्रकाश का 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे में प्रकाश का वेग क्या हो। तो सबसे पहले तो आपको इसका रिलेशन देखना होगा कि प्रकाश का वेग, अच्छा माध्यम में प्रकाश का वेग है ना, तो म्यू ए जी इक्वल टू सी बाय वी जी। ये कहां से आया सूत्र, आप वहां पढ़े होंगे, सी बाय भी या सी बाय सी एम, इसी सूत्र से हमने लिया। कांच का पूछ रहा है तो भीजी कर दिए। इसका मान कितना है 1.5 बराबर बटे 1 दे देते हैं। सी का मान कितना है 3 गुना 10⁻8 बटे बीजी बटे बीजी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीजी इंटू 1.5 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8। तो बीजी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा किसमें, भाग में, इधर चला जाएगा भाग में। तो क्या करेंगे 3 गुना 10⁻8 बटे 1.5, जो आपका कट होके आया वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया वो आपका। आइए अगले क्वेश्चन में। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु 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 एयर हो गया, एयर हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ये वाला 3/2, ये हो गया आपका क्या अपवर्तनांक म्यू। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष ज्ञात करना है और क्या करना है, कांच एवं जल में प्रकाश के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पहले कौन बोला, पहले कांच बोला ना, तो Vg बटे VW क्या होगा, ये भी निकालना है आपको। और क्या दिया, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वाटर
4/3। ये आपको क्वेश्चन दिया, आपको निकालना क्या है, VG VW। इसको थोड़ा सा लिखने में देखें जरा, पढ़ते फिर से। तो कांच के, अच्छा कांच के सापेक्ष कर रहा है, जिसके सापेक्ष करता है उसको इधर रखते हैं। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चलिए तो आते हैं सूत्र जो हम लोग निकाले हैं वो सूत्र पे चले आते हैं। यही तो सूत्र निकाले, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अगर इस सूत्र से आते हैं तो म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू ए जी बटे म्यू ए डब्ल्यू, यानी कांच ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे चला आएगा। चलिए कांच ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे चला आएगा, इक्वल टू कौन, म्यू डब्ल्यू जी। मान रखते हैं म्यू ए जी का मान कितना है, 3/2। म्यू ए जी का मान है 3/2 बटे, और म्यू ए डब्ल्यू का मान है 4/3, तो 4/3 उल्टाइए इसको, 3/2 भाग का उल्टा गुना 3/4, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। ये आपका आ गया म्यू ए डब्ल्यू जी का मान। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे, VG बटे VW। अब इसका जो सूत्र है आप यहां से ले सकते हैं, म्यू ए जी, म्यू ए जी इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, जी ऊपर ए नीचे, इसका ठीक उल्टा सी ऊपर, अब VG नीचे। यहां से पहला मान निकालेंगे, क्या निकलेगा आपका, AG का मान, AG का मान 3/2 बराबर 3 गुना 10⁸ बटे VG। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से आपका VG का मान निकल जाएगा। VG बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 10⁸ अब बटे 3, तो आ तो गया 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये VG का मान निकला। अब क्या निकाला, VW का मान, VW डायरेक्ट मारते हैं सूत्र, C बटे म्यू ए डब्ल्यू बराबर C बटे VW। C का मान 3 गुना 10⁸। अब VW का मान निकालना है, और इसका मान कितना दिया है, 4। इसका मान कितना दिया है, म्यू ए डब्ल्यू का मान कितना दिया, 4/3, तो 4/3 इसका मान रखेंगे। अब फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके VW का मान निकाल लेंगे, और जैसे VW का मान निकालेंगे दोनों को अनुपातिक में ला देंगे, अनुपात में ला देंगे, बस आपका ये आंसर निकल जाएगा। इसको कोशिश कीजिएगा करने का। ये G का मान निकाल दिए ना, W का मान निकालना है, और VG बटे VW कर देना। इसके मान बट इसका जो ये मान इतना, अब बटे इसका जो मान निकलेगा, दोनों को बटे कर दीजिएगा, आपका VG बटे VW का मान निकल आएगा।
चलिए धन्यवाद।